अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तामिल इरशाद मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं का ताज़ा शुमारा लेकर आपका मेज़बान शेख तजम्मुल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इससे पहले कि हम आज के मौजू पर बात करना शुरू करें, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, इस्तदा करूंगा कि आप हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसे शेयर करें, ताकि हमारी बात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा नाजरीन और सामीन तक पहुंच सके और साथ ही साथ अरबाब इक़्तिदार तक भी पहुंच सके, ताकि जिन मसाइल पर हम बात करें हो सकता है उनमें से किसी का इजाला हो। नाजरीन, हम आपकी आरा और तजावीज़ के भी हर वक्त मुंतज़िर रहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से हमें अपनी आरा भेजेंगे, अपनी तजावीज़ देंगे, मशवरे देंगे, ताकि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी ला सकें और इसके कंटेंट को लेकर जहाँ तक बात है तो उसको और ज़्यादा मजबूती के साथ पेश करें आपके सामने। इसके लिए आप हमें एडिटर KPS multimedia17@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। हमारा प्रिंट एडिशन के लिए ईमेल आईडी है editorkps1@gmail.com। आप गूगल प्ले स्टोर पे तामिल इरशाद एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तामिल इरशाद ऐप गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी तमाम तर ख़बरें या जो प्रोग्राम हम करते हैं वो आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए भी देख सकते हैं। नाज़रीन, कल सरहदी ज़िला कुपवारा में एक हीजानी सी कैफियत उस वक्त पैदा हुई जब एक रेड जोन इलाके से 2 मरीज़ों को ज़िला अस्पताल हिंदवारा पहुंचाया गया, जिनमें से एक बुजुर्ग शहरी की मौत वाक़ा हुई, जबकि एक लड़की जो उसके साथ लाई गई थी वो अभी भी ज़ेर इलाज है अस्पताल में। इस वाक़े के बाद इलाके में मुख्तलिफ़ किस्म की चिमेगोइयाँ शुरू हो गई। लोगों ने ये सवाल पूछना शुरू कर दिया कि कहीं इस शहरी की मौत कोरोना वायरस के नतीजे में तो नहीं हुई है, क्योंकि उसे एक रेड जोन इलाके से लाया गया था। लोग ये भी सवाल पूछ रहे थे कि रेड जोन इलाके से इन मरीजों को ज़िला अस्पताल हिंदवारा कैसे मुंतकिल किया गया, क्योंकि इंतज़ामिया को इसकी कान खबर नहीं हुई थी। हमने भी इस स्टोरी पे काम किया, हमने भी हकाइक जानने की कोशिश की। हालांकि हम जानते हैं कि जिस इलाके को भी रेड जोन करार दिया जाता है उसके तमाम अंदर या बाहर जाने के रास्ते जो होते हैं उन्हें सील कर दिया जाता है। किसी को भी इस रेड जोन इलाके के अंदर जाने या वहाँ से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। उसके लिए बाज़ाबिता इंतज़ामिया का दखल अंदाज होना लाजमी होता है ताकि कोई आ जा सके। तो ऐसे में 2 मरीज़ों को बग़ैर इंतज़ामिया को खबर हुए एक रेड जोन इलाके से अस्पताल पहुंचाया गया। फिर उनमें से एक की मौत वाक़ा हुई और मौत वाक़ा होने के बाद ये चिमेगोइयाँ, ये अफवाहें, क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ अफवाहें बहुत तेज़ी के साथ फैलती हैं, जंगल के आग की तरह फैलती रहती है। तो ये अफवाहें शुरू हुई कि कहीं मज़कूरा मरीज़ जो है जिसका इंतकाल हो गया था उसकी मौत कोरोना वायरस से तो नहीं हुई है। दरअसल हुआ क्या है, अंदरहामा इलाका है, वहाँ पे 2 अलग अलग घराने एम्बुलेंस को कॉल करते हैं 108 पर। एम्बुलेंस आ जाता है, मरीजों को एम्बुलेंस में बिठाकर ज़िला अस्पताल हिंदवारा मुंतकिल किया जाता है। अस्पताल पहुंचते पहुंचते एक मरीज़ की मौत वाक़ा होती है। जब हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट हिंदवारा अस्पताल से बात की तो उन्होंने कहा कि जो मरीज़ जिसकी मौत वाक़ा हुई थी वो दरअसल स्ट्रोक की वजह से मरा था। वो हाइपरटेंसिव था, उसे बुलंद फिशार खून की शिकायत थी या ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, तो उस वजह से वो इंतकाल कर गया था। और दूसरी मरीज़ा जो है एक लड़की, वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है, उसकी हालत मुस्तक़ब है, ये डॉक्टरों का कहना है। लेकिन इसी दौरान ज़राया ये भी कहते हैं कि उन्होंने CMO कुपवारा से ये दरख्वास्त की थी कि जिस शख्स की मौत वाक़ा हुई है उसका कोरोना टेस्ट कराया जाए, ताकि ये बात स्पष्ट हो सके, यकीनी बनाई जा सके कि मज़कूरा मरीज़ कोरोना का मरीज़ नहीं था, बल्कि उसे ब्लड प्रेशर और बाकी कुछ अमराज लाहक थे जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ा हो गई है। लेकिन ज़राया कहते हैं कि मुतल्लिका हुकाम ने उनकी इस दरख्वास्त को नज़रअंदाज किया और जिसके बाद ही
ये अफवाहें फैलने लगी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक रेड जोन इलाके से किसी मरीज को अस्पताल कैसे मुंतकिल किया गया और इंतज़ामिया को खबर नहीं हुई। हालांकि किसी भी रेड जोन इलाके से जब किसी पेशेंट को, किसी मरीज को मुंतकिल किया जाता है तो उसके लिए बाज़ाबिता तिब्बी प्रोटोकॉल को फॉलो करना इंतहाई लाजमी होता है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन मरीजों को बगैर इंतज़ामिया को कानो कान खबर हुए कैसे मुंतकिल किया गया। तो इस मामले को मज़ीद खंगालते हुए हमने CMO कुपवारा डॉक्टर कौसर अमीन से बात की, तो उन्होंने कहा कि दरअसल डॉक्टरों जो उस रेड जोन इलाके या अंदरहामा रेड जोन इलाके में तैनात थे, उन्होंने इन मरीजों को मुंतकिल नहीं किया था, बल्कि उनके लवाहिकीन ने खुद एम्बुलेंस को कॉल करके 108 पे कॉल किया था। एम्बुलेंस आई थी और इन मरीजों को मुंतकिल किया गया था। जब हमने उनसे यह पूछा कि क्या तिब्बी प्रोटोकॉल फॉलो किया गया था इस हवाले से, तो वो कोई माकूल जवाब नहीं दे पाई। अलबत्ता उन्होंने कहा कि तिब्बी प्रोटोकॉल के हवाले से वो कुछ कहने से कासिर है। ये पूछे जाने पर कि कोरोना वायरस के लिए टेस्ट क्यों नहीं किया गया उस शख्स का जिसका इंतकाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने ये मुनासिब समझा कि उसका कोरोना के लिए टेस्ट करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों को पता था कि मज़कूरा शख्स एक क्रोनिक हाइपरटेंसिव केस था, उसे कुछ देर पहले या कुछ अर्सा पहले पैरालिसिस भी हो गया था और आज उसको स्ट्रोक आया था और स्ट्रोक की वजह से उसका इंतकाल हुआ। तो इस हवाले से डॉक्टरों ने ये समझा कि इसको कोरोना वायरस का टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये भी सच है कि इलाके में मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें फैली, चिमेगोइयाँ होती रहीं, जिसके होते हुए इलाके में ज़बरदस्त तशवीश फैल गई। तो हम इस पर, हालांकि हम तिब नहीं जानते हैं, हम कोई मेडिकल एक्सपर्ट्स नहीं हैं, हम ज़्यादा इस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन बात ज़रूर ये है कि तिब्बी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया था, चाहे वो लवाहिकीन हों, चाहे इंतज़ामिया के अफसरान जो इलाके में मौजूद थे या तैनात थे, उनकी जानिब से भी तिब्बी प्रोटोकॉल पर अमल दरामद नहीं हुआ था। तो हो सकता है, अल्लाह न करे, अगर वो मरीज़ या उनमें से एक कोरोना का मरीज़ होता तो अस्पताल में तैनात डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले या बाकी लोगों को ख़तरे में डाल दिया गया था। तो इसलिए ज़रूरी है, हम मेडिकल फ्रेटर्निटी से यही गुजारिश करेंगे, हमारे महकमे सेहत के लोगों से यही गुजारिश करेंगे। हालांकि हम इससे पहले भी कह चुके हैं कि डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले ने अपनी ज़िंदगियों पर खेल कर इस कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग में हर अव्वल दस्ते का काम किया है। वो फोरफ्रंट पे रहे हैं, पहली सफ में खड़े रहे हैं इसके ख़िलाफ़ जंग में। उनकी काविशें, उनकी कोशिशें या उनकी कुर्बानियाँ काबिल तहसीन है, हम उसके लिए उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन ये भी बात भी ज़रूरी है कि कहीं भी किसी किस्म का लैतुलाल होना इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है और ये एक इंतहाई तशवीशकुन सूरत हाल पैदा कर सकता है। लिहाजा हम डॉक्टरों से, नीम तिब्बी अमले से या बाकी मुंतज़मीन जो हैं उनसे यही गुजारिश कर सकते हैं कि ऐसे मामलात को डील करते वक्त तिब्बी प्रोटोकॉल को किसी भी सूरत में तोड़ा नहीं जाना चाहिए, उस पर मुकम्मल तौर अमल दरामद होना चाहिए, ताकि किसी भी इलाके में कोई भी मसला खड़ा न हो, न ही अफवाहें फैलने के लिए कोई जगह रहे। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। अपने मेज़बान शेख तजम्मुल को, तामिल इरशाद मल्टीमीडिया की पूरी टीम, कैमरामैन फिरदौस कादरी, टेक्निकल असिस्टेंट रुखसार बशीर के साथ इजाज़त दें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।